पत्रकारिता के दौर में आप नेताओं की खबर लेते थे और अब आप खुद नेता बन गए हैं और भाजपा के दौर में अपनी तीखी खबरों के लिए आप बड़े चर्चा में रहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कि मोदी जी के उसमें आप भी बह गए और पत्रकारिता छोड़ के और फिर आप चुनाव में आ गए। खनियारा जो है वो सबसे अमीर पंचायतों में शुमार होती थी एक दौर में, और अगर राजनीतिक इतिहास देखूं तो खनियारा वो है जिसने धर्मशाला को 2 विधायक दिए हैं। तो खनियारा एक तरह से पॉलिटिकल पावर रहा है। जो वर्ष 2012 से 17 के बीच में जो धर्मशाला की जनता ने यहाँ से विधायक चुना, मैं उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ। जो ग्रामीण क्षेत्र थे जो धर्मशाला नगर निगम में मर्ज किए थे, उन लोगों का बड़ा रोष है। कोई बहुत खास चेंजेस बदलाव यहाँ नहीं आया है। तो मुख्य 3 कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपका फोकस रहेगा? कैसा विकास होना चाहिए, ये जनता के बीच में बैठ के ही तय होना चाहिए। किसी पार्षद की मनमानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार भी है, इस चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में उनकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती गई हैं। बिना किसी तैयारी के लगभग, बल्कि आप पत्रकारिता के फील्ड से एकदम राजनीति के क्षेत्र में कूदते हैं, तो आपको क्या लगता है रहा क्या इतनी आसान होगी? तो सिस्टम में रहकर कैसे काम होते हैं ये मैं बताऊंगा। कांग्रेस भाजपा के चुनाव निशान पे ये चुनाव होते हैं नगर निगम के। एक तरफ सरकार का दबाव है, दूसरी तरफ भाजपा है, हर तरफ से नेता आ रहे हैं। यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक है सुधीर शर्मा जी, वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित। धर्मशाला नगर निगम के चुनाव जो है पूरे इस समय जो है वो गर्म माहौल है, और इस समय मैं पहुंचा हूं खनियारा में। खनियारा में हमारी नज़र उस प्रत्याशी पर पड़ी जो कभी लोगों की खबर लिखता था, लोगों की खबर लेता था, लेकिन इन दिनों उनका जो है वो रंग बदला हुआ है और भाजपा के टिकट पर चुनाव खनियारा से लड़ रहे हैं प्रवीण प्रकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर में। कैसा लग रहा है इस तरह से? मैंने देखा है 15-20 साल से लगातार पत्रकारिता की है, और पत्रकारिता के दौर में आप नेताओं की खबर लेते थे और अब आप खुद नेता बन गए हैं, वोट मांग रहे हैं। तो पहले तो ये बदलाव कैसा लग रहा है? धन्यवाद पंकज पंडित जी। मेरा पत्रकारिता का दौर जब धर्मशाला से शुरू हुआ तो मुझे खुशी की बात है, आप मेरी बड़े भाई की भूमिका में थे उस वक्त, और मुझे बड़ी खुशी होती है बताने में कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। जैसे कि आपने बात करी कि राजनीति में कैसे कदम रखा, तो हमने सिस्टम से बाहर रह के जन समस्याएं, लोगों के मुद्दे, कई समस्याओं को जो है हमने मंच पर उठाया, उचित मंच पर उठाया और उनके समाधान का प्रयास किया। आज जो है मैं सिस्टम से बाहर नहीं बल्कि सिस्टम से अंदर वो सब चीज़ें देखना चाहता हूँ, वो प्रयास करना चाहता हूँ कि कैसे लोगों के काम होते हैं और किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं ताकि लोगों का जो है एक तरह से समग्र विकास हम करवा पाएं। देखिए प्रवीण जी, जहाँ तक मुझे याद है आपका हमीरपुर कर्मभूमि रही भाजपा के दौर में, और भाजपा के दौर में अपनी तीखी खबरों के लिए आप बड़े चर्चा में रहते थे। भाजपा की सरकार पर आपने काफी खबरें की थी। आज आप भाजपा में, आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो 2 सरकारें आपने देखी है, लगभग 3-4 सरकारें आपने रिपोर्ट की है, तो वर्तमान दौर और पुराने दौर में क्या अंतर देखते हैं? देखिए जी, आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वो विश्व गुरु की राह पर है, और पूरे देश में आपने देखा होगा कि किस तरह का जो है बदलाव नजर आया है। आज जो है एक चवन्नी भी यूं कहें कि करप्शन की बात जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। आज लोगों को जो सब्सिडी का पैसा है वो सीधे उनके खातों में आता है, डायरेक्ट। मतलब कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी भी लाभार्थी का पैसा रोक नहीं सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो एक पूरे देश में जो बदलाव हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है, तो मन में कहीं ना कहीं ऐसी हमारे में भी एक मोदी जी के उसमें आप भी बह गए और पत्रकारिता छोड़ के और फिर आप चुनाव में आ गए। बात करते हैं खनियारा की।
जी जब भी खनियारा की बात आती है तो सबसे पहले तो खनियारा जो है वो सबसे अमीर पंचायतों में शुमार होती थी एक दौर में। और अगर राजनीतिक इतिहास देखूं तो खनियारा वो है जिसने धर्मशाला को 2 विधायक दिए हैं। जी फूलराज पादा जी थे, वहां से किशन कपूर जी थे। जी तो खनियारा एक तरह से पॉलिटिकल पावर रहा है। और खनियारा से आप मैदान में उतर रहे हैं तो खनियारा में इतनी पावरफुल शख्सियत रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा, हाँ मेयर भी खनियारा से रह चुकी है एक बार, तो ऐसा क्या कमियां खनियारा में जिसे आप लगता है कि इन चुनावों में आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए पंकज पंडित जी, जो खनियारा ग्राम पंचायत हुआ करती थी, हमने वो दौर भी देखा जब इस यहाँ पर हजारों लोगों को जो है वो सिलेट की खानों से रोजगार मिलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये जो कारोबार है ये 100% में से सिर्फ 10 और 15% तक पहुंच गया है। कुछ कमियां रही होंगी पूर्व में, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो वर्ष 2012 से 17 के बीच में जो धर्मशाला की जनता ने यहां से विधायक चुना और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह की सरकार में मंत्री रहे सुधीर शर्मा जी, उन्होंने पूरे धर्मशाला क्षेत्र का अथाह विकास करवाया बिना किसी भेदभाव के। तो मैं उनके काम से, उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ। जैसा कि आपने कहा कि धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो खनियारा है, खनियारा वार्ड नंबर नगर निगम का जो है 15 है, वहां से पूर्व में विधायक, पूर्व में मंत्री, पूर्व में सांसद, पूर्व में मेयर, यहाँ से कई लोग जो है राजनीति की दहलीज तक पहुंचे हैं। तो मेरा मेन जो मकसद है वो, मैं खनियारा का बेटा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो खनियारा की जनता है वो मुझे आशीर्वाद देगी और मैं सच्चे मन से, तन मन धन से जनता की सेवा करूंगा। मैं जनता को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। देखिए यहाँ से, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रवीण जी, सबसे बड़ा मुद्दा था जो मर्ज किए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो धर्मशाला नगर निगम में मर्ज किए थे, उन लोगों का बड़ा रोष है कि वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली और अब शायद उन पे टैक्स भी लगने वाला है। तो आप सबसे पहले खनियारा का माहौल क्या है? क्या लोग नगर निगम में जाने से खुश हैं? आपको क्या लगता है? ये तीसरा टर्म है नगर निगम में चुनावों का और इससे पूर्व भी वर्ष 2016 में जो है वो प्रथम यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हुआ था। तब जो था खनियारा को, जो वार्ड नंबर 15 है, वो उसको मेयर मिला था। और मैं आज भी देखता हूँ मर्ज एरिया है, कोई बहुत खास चेंजेस, बदलाव यहाँ नहीं आया है। आज भी जो है, जो लोग हैं वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं खनियारा के वो किसान हैं, दिहाड़ी मजदूरदार हैं। और सिलेट की खानें बंद होने से लोग जो है जीवन यापन के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं खनियारा की बात करूं तो मुख्य 3 कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपका फोकस रहेगा? देखिए जी, जब कोई प्रतिनिधि चुनाव जीता है तो कोई भी जो विकास कार्य है उसके लिए मुझे लगता है कि जो वार्ड के बाशिंदे हैं, जो मतदाता हैं, उन सबसे चर्चा होनी चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए ये जनता के बीच में बैठ के ही तय होना चाहिए। किसी पार्षद की मनमानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जनता का सुझाव लेकर के आप रोड मैप तय करेंगे। बिल्कुल जी। अब मैं अगली बात करूं तो खनियारा में लगातार 2 बार वहां से पार्षद जीते हैं, प्रधान भी रहे हैं, तो चुनौती तो कांग्रेस की तरफ से भी मजबूत है, कांग्रेस की सरकार भी है। इस चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कि वर्तमान प्रदेश की जो सरकार है वह 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अभी जो खनियारा से पार्षद है वो भी कांग्रेस से ही है। तो पिछले 10 वर्षों में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सिंचाई कुलों का बहुत बुरा हाल है, पानी की समस्याएं है, बिजली की आपूर्ति जो है वो नियमित नहीं हो पाती है, कई बार पावर कट लगते हैं, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हमारे पास, मैं ये कहता हूं कि जो कॉरपोरेशन है, नगर निगम में है, खनियारा एकमात्र एक ऐसा वार्ड है जिसके पास बहुत बड़ा खेल का मैदान है। तो उस खेल के मैदान में अभी तक कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। खिलाड़ियों को कई तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर जो है हर वर्ष मार्च महीने में अंतिम सप्ताह में मेला होता है, भगवान इंद्रनाग की कृपा से यहाँ मेला होता है। तो जो
लोग यहाँ पर आते हैं, मेला देखने आते हैं, उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं कि रास्तों का बहुत बुरा हाल है। फुटपाथ जो है वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। स्ट्रीट लाइटें भी कई जगह जगती हैं, कई जगह नहीं जगती हैं, और लाइटें जो है मनमर्जी से लगाई गई हैं। जहां पर पब्लिक को फायदा पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचाकर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। तो ये कई समस्याएं हैं। अच्छा, जो पानी की समस्या ये ऐसी रहती है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उसका जो मेन सोर्स है पानी का वो रहता है आपका मनूनी खड्ड। तो जब बरसात आती है तो बरसात में जब पहाड़ों में बरसात होती है तो मटमैला पानी आता है। तो यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है कि पानी जो आपको शुद्ध मिले। तो कहने मतलब जब पानी गंदा होगा तो जो जल जनित रोग है उनकी संभावना अक्सर ज्यादा रहती है फैलने की। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जो जनता भली भांति जानती है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती गई हैं। प्रवीण जी, देखिए, आपके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, ना कोई आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और आप बिना किसी तैयारी के लगभग, बल्कि आप पत्रकारिता के फील्ड से एकदम राजनीति के क्षेत्र में कूदे हैं। तो आपको क्या लगता है, राह क्या इतनी आसान होगी आपकी? देखिए, मुझे खनियारा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, और जो मैंने उनसे जो वादे किए हैं मैं उन पे खरा उतरूंगा, उनको पूरा करूंगा। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा है कि पत्रकारिता के दौर में हम सिस्टम से बाहर थे, लेकिन अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है, खनियारा के माताओं बहनों मेरे भाइयों का सबका मुझे आशीर्वाद मिलता है, और अगर मैं चुन कर जाता हूं तो सिस्टम में रहकर कैसे काम होते हैं ये मैं बताऊंगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति को जो है उसकी जो समस्या है उसका समाधान मैं खुद करूंगा। उनकी समस्याओं की जो फाइल है उसका उठाकर मैं खुद अधिकारियों के पास जाऊंगा, ताकि जो खनियारा की जनता है उसको पानी की एनओसी के लिए, बिजली की एनओसी के लिए, भवन निर्माण के लिए बार बार नगर निगम दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। ये काम अब मेरा है, इस काम को मैं करूंगा। आपको क्या लगता है, कांग्रेस भाजपा के चुनाव निशान पे ये चुनाव होते हैं नगर निगम के, और इसे सत्ता का प्री सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। एक तरफ सरकार का दबाव है, दूसरी तरफ भाजपा है, हर तरफ से नेता आ रहे हैं। तो वर्तमान दौर में आपको क्या लगता है, जो सरकार है जिसका भी 1.5 साल का कार्यकाल है, वो चुनौती सबसे बड़ी आपके सामने रहेगी, या क्या भाजपा की जो पश्चिम बंगाल की जीत है या बाकी जीत है उसका कोई असर, और स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा है उनका भी कोई ना कोई आपको लाभ रहेगा? देखिए जी, पश्चिम बंगाल में जो जनता ने एक मैसेज दिया है उसका असर भी इन चुनावों में देखने को मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक है सुधीर शर्मा जी, वो पूर्व में मंत्री रहे हैं। लोग जानते हैं उनका काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही बढ़िया है, शानदार तरीका है, और उन्होंने अपने मंत्री काल में बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं जो कि इससे पूर्व शायद नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 1.5 साल के बाद चुनाव फिर होने हैं। अगर यहाँ से नगर निगम में भाजपा का मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद बनते हैं तो मुझे लगता है कि 1.5 साल के बाद जब प्रदेश में भाजपा का शासन होगा, भाजपा की सरकार बनेगी, तो विकास कार्यों के लिए धन का अभाव नजर नहीं आएगा। खुले मन से भाजपा की सरकार विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराएगी, और लोगों का विकास कार्य जो है, जो लोगों की सेवा है, वो मैं कर पाऊंगा। तो ये थे प्रवीण प्रकाश, जो नए नए राजनीति में उतरे हैं पत्रकारिता से। अभी भी इनकी बातों में वो राजनीति वाला लचीलापन नहीं आया, काफी सीधी सपाट बात किया, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का रंग भी इन पर चढ़ रहा है। देखते हैं कि चुनावी नतीजे क्या आते हैं, लेकिन युवा उम्मीदवार है, पहली बार उतरे हैं। तो प्रवीण जी, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है जनता जरूर सुनेगी। आप लोग जरूर अपनी राय दें कि आपको हमारी ये बातचीत किस तरह की लगी। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज पंडित जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं दिल की गहराई से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट अस फॉर अ पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी एक्सपीरियंस।
हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन।